तो बच्चों, सबसे बड़ी समस्या है कि मोटिवेशन हम हो नहीं और डिप्रेशन में जा नहीं, तो आखिर करे तो करे क्या? बहुत बड़ी समस्या है ये। तो मैंने इन सभी चीज़ों को गौर किया बेटा। तो मेरी जो लास्ट वीडियो आई थी, नो डिप्रेशन नो मोटिवेशन, तो भाई दिमाग में तो एक चीज़ आएगी ना कि आखिर हम कैसे अपने एम को हासिल करें, कैसे गोल को हासिल करें, क्या आखिर कैसे हम करेंगे अगर डिप्रेशन तो करना ही नहीं होता है, मोटिवेशन ना हो तो हमारे पास किसी चीज़ के प्रति। तो बेटा एक चीज है जो कि आपको मोटिवेट होने या डिप्रेस होने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो चीज आपको मिलेगी। वो क्या है? वो है बेटा आपका डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एक ऐसा शब्द है जिसको हिंदी में कहते हैं अनुशासन। डिसिप्लिन के वजह से ही आज बड़े बड़े छोटे छोटे से स्टार्ट करने वाले लोग, छोटे वर्क से स्टार्ट करने वाले लोग, और आज उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं जहां पे उन्होंने सपना देखा था, जहां उन्होंने ड्रीम देखा था, जहां उन्होंने गोल बनाया था। लेकिन लेकिन हम पहुंचे? सोचिए, आप पहुंचे, 2 दिन नहीं होगा, 2 दिन, 2 दिन भी नहीं बीतेगा और ओहो सर में दर्द हो रहा है, नींद आ रही है, शरीर में दर्द है, मन नहीं कर रहा है, ये सारी बातें आती रहेंगी। जस्ट सपोज कि अगर आपको सुबह मॉर्निंग उठ के जाना है घूमने, फिजिकल करने जाना है बेटा, ठीक है, फिजिकल करने जाना है, भाई फिजिकल सुबह सुबह करेंगे तभी तो बॉडी हेल्थ रहेगी, हेल्दी रहेगी। जाना है, सुबह गए फिजिकल करने, एक दिन गए, दूसरे दिन लेट गए, मन नहीं कर रहा है, जाना नहीं है, शरीर में दर्द है, अलग अलग 17 तरह के बहाने। लेकिन बेटा ये बहाने आपको ले डूबेंगे, गारंटी मैं देता हूं, ले डूबेंगे। ये होगा कुछ नहीं जीवन में बेटा, समझ रहे हैं? तो समस्या को दूर करने का तरीका क्या है? तो मैंने बोला ना बेटा सबसे शुरुआत में ही, क्या तरीका है? वो है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन हैं, अनुशासित हैं, तो आप कोई भी चीज को अचीव कर सकते हैं। तो फिर आप सब में से ही सोचेंगे कि आखिर मैं कर क्या रहा हूं? आखिर डिसिप्लिन, भाई बचपन से तो डिसिप्लिन रहते आ रहे हैं, स्कूल में टीचर लेफ्ट अप डाउन, स्टैंड इट इज अटेंशन, स्टैंड इट इज अटेंशन। बेटा वो डिसिप्लिन अलग चीज है। अब आपको मैं कैटेगराइज कर देता हूं डिसिप्लिन को। तो बेटा डिसिप्लिन 2 तरह का होता है, एक जो खुद के द्वारा लगाया जाए, मतलब जिसको कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन, और एक जो दूसरा कोई आपके ऊपर अप्लाई करे। हो गया 2 तरह का डिसिप्लिन। एक बात हमेशा गौर करना, जो डिसिप्लिन दूसरा कोई हम पे अप्लाई करता है वो हमारे लिए हमेशा बर्डन की तरह महसूस होती है। हम हमेशा लगते हैं कि घिरे हुए हैं, बंधे हुए हैं, उससे लिपटे हुए हैं, समझ में नहीं आता है करे तो करे क्या, क्या करें आखिर। इसके बाद फ्रस्ट्रेशन अंदर हो जाता है, भाई नहीं करेंगे हम आज के बाद, एकदम गुस्सा आ रहा है। ऐसे बच्चे अक्सर करते हैं, होमवर्क दे दिया, क्या कॉपी कंप्लीट करना है, कॉपी कंप्लीट करना है, घर पे तक है यार, चलो कल कर लेंगे। अगले दिन का एक और होमवर्क मिल गया, कॉपी, चलो कल परसों कर लेंगे, नरसों कर लेंगे। ये 1 हफ्ते बाद इतनी मोटी होमवर्क करना है। अब पता क्या चला, सर ने बोला मंडे को चेक करेंगे बेटे। अब लो बेटे की हालत खराब, भाई 1 हफ्ते तक उसने घंटा नहीं कुछ करा, और एक ही दिन संडे के दिन आ गया, लो इतना करना है मंडे के दिन, वहां टक 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 लग के। तो ये था बेटा डिसिप्लिन, किसके द्वारा था? बाहर ना, तो आप उसको ऐसे बर्डन महसूस कर रहे थे, भाई क्यों नहीं करें, हम नहीं करेंगे, चलो आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। ये चीजें सेल्फ सोचो, थोड़ा सा गौर करो बेटा इस बातों पर, कि अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन होते, भाई दूसरा कोई डिसिप्लिन लगा रहा है तो आप बर्डन, आप बधे थोड़ा ना उससे कि आप वो एकदम, हाँ एकदम एकदम बच जाएंगे, नहीं। आपके अंदर यानी मन में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आना आवश्यक है कि हाँ हम ये कर सकते हैं, हम ये करेंगे। किसके लिए करेंगे भाई? किसके लिए करेंगे? तो किसी और के लिए तो करने नहीं वाले। हम जब भी कुछ करेंगे तो हमेशा अपने लिए करते हैं ना, क्योंकि ह्यूमंस आर ऑलवेज सेल्फिश। हम हमेशा सेल्फिश होते हैं, कुछ भी करते हैं अपने लिए करते हैं, दूसरों के लिए कभी नहीं करते। ये ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन नेचर है ये, ठीक है बेटा। ये हम हमेशा करते क्या है, हमेशा हम सोचते हैं कोई भी काम करें, कोई बात करें, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, हर एक कोई भी वर्किंग में हम हमेशा अपनी प्रॉफिट खोजते हैं। गौर करिएगा, एक दिन शेड्यूल करके देखिएगा बेटा, आप अपने हर एक मोमेंट को नोट कीजिएगा। जो भी मोमेंट करेंगे आप उसमें हमेशा अपनी प्रॉफिट खोजेंगे। एग्जाम्पल मैं देता हूं, एक दिन की स्टार्टिंग कर देते हैं हम लोग। सबसे पहले सुबह उठा, सुबह उठ के अगर टहलने गए तो आप यहां पे भी आपकी बेनिफिट है, क्यों? आपका सेहत सही रहेगा, पहला बेनिफिट। लौट के आए, पानी पिया, यानी आपको ड्रिंकिंग वाटर डेली की आदत है, मॉर्निंग खाली पेट, ये भी आपके लिए सेहत के लिए अच्छा है। ये भी आपकी मतलब कि हो गया ना सेल्फिश वाला केस, दूसरा हो गया। तीसरा, नाश्ता किया, सेल्फिश, भाई एनर्जी चाहिए। उसके बाद भाई जॉब जाना है, जॉब करना है, या स्कूल जाना है, पढ़ाई करना है। किसके लिए? किसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं? किसके लिए जॉब कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं ज्ञान के लिए, ज्ञान रहेगा तो आगे नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो छोकरी मिलेगी।
अब नौकरी नहीं मिलेगी तो कौन देगा? बात को गौर करो। तो जरूरी नहीं है बेटा कि मैं हमेशा आपको फोकस कर रहा हूं कि नहीं नहीं नौकरी करो नौकरी करो। अरे ना रे ना रे ना बेटवा ना, नॉट नौकरी इज इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इज कि जब भी हम कोई वर्क करते हैं तो पर्सनल करते हैं हम। बहुत कम हमको लगता है कि 100% में से कोई किंचित 0.1% ऐसे व्यक्ति होंगे जो दूसरों के लिए करते होंगे कुछ, अपने लिए नहीं। तो आप कहोगे सर ये तो आप गलत बोल रहे हैं, हमारे पेरेंट्स करते हैं। बेटा हमारे पेरेंट्स करते हैं तो किसके लिए करते हैं भाई? आप उनके हो ना, अपने ही तो हो। आप गैर हो अपने पिता माता के लिए, यही बताओ। अपने माता पिता के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए गैर हो। किसी और दुनिया से आए हो, किसी और प्लेनेट से आए हो तुम, और यहाँ पे आके रेंट पे रह रहे हो अपने घर में कि आपके माता पिता केयर कर रहे हैं। अरे नहीं, माता पिता आपको खुद समझते हैं हमेशा। इसीलिए तो कहते हैं बेटा पेरेंट्स की हमेशा रिस्पेक्ट करो। एक बात हमेशा करो बेटा, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी बहुत बड़ा मैटर हो जाए, कुछ भी हो जाए लाइफ में, पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट मत करो, ठीक है? नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स और टीचर्स यही दो लोग हैं बेटा, गौर करना। एक है पेरेंट्स, एक है टीचर्स। यही दो लोग ऐसे हैं जो आपके यानी स्टूडेंट के, बच्चों के भलाई के बारे में सोचते हैं। और कोई है इन दोनों के अलावा? गौर करो। पहले पेरेंट्स। पेरेंट्स क्या करते हैं? हमारा लड़का, हमारी लड़की पढ़ने में अच्छी हो जाती, बहुत बढ़िया करती, समाज में नाम करेगी, नौकरी करेगी, चाकरी करेगी, बढ़िया शादी होगा, बढ़िया बंगला होगा, गाड़ियां होंगी, ऐसा आराम होगा हमारे बेटे के जीवन में। यही तो होता है पेरेंट्स का सपना। और कुछ होता है इसके अलावा? कभी पूछना अपने पेरेंट्स से, कुछ नहीं होता है बेटा। हमेशा गौर करना, पेरेंट्स का यही मेन सपना होता है कि हमारा लड़का हमसे आगे जाएगा, हमारा लड़का हमारी लड़की हमसे अच्छा करेगी जीवन में, बाकी दुनिया के तेल में उससे कोई मतलब नहीं, हमारे लड़के से मतलब है बस हमको। ये इंपॉर्टेंट जो बातें होती है ना बेटा पेरेंट्स की, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत। और ये सब चीजें आती हैं पेरेंट्स के मन में। प्लस आप गौर करना ना कि कभी पेरेंट्स ने भी आपको मार दिया, डांट दिया, भाई क्यों डांटा? जैसे पेरेंट ने कहा डेली तुमको 4 बजे सुबह उठ के पढ़ना है, तो 4 बजे सुबह उठेंगे आप, एकदम रोते गाते बिलखते उठेंगे, क्या मन नहीं कर रहा है, नहीं पढ़ेंगे। उठ के उसके बाद कर रहे हैं, सो रहे हैं वहीं में। तो ये कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आप सो रहे हो लेकिन आप डिसिप्लिन हो। देखो बेटा यहाँ पे भी डिसिप्लिन वाला केस आता है, यहाँ पे भी कि डिसिप्लिन कैसे है कि आप पेरेंट्स की बातों को मान रहे हो, यानी उनकी बातों को रिस्पेक्ट करो तो आप उठ रहे हो, यानी डिसिप्लिन हो। ये डिसिप्लिन है दूसरे का डिसिप्लिन, यानी कि किसी और ने डिसिप्लिन क्रिएट किया है आपके ऊपर तो आप ऐसा कर रहे हो। तो कुल मिला के चाहे डिसिप्लिन कोई और क्रिएट कर रहा हो आपके ऊपर या आपने स्वयं क्रिएट किया है अपने ऊपर, दोनों केस में बेटा हमारा ही प्रॉफिट होता है। कभी गौर करो, कोई भी डिसिप्लिन अपने लाइफ में याद करो बचपन से लेकर अभी तक, जिस डिसिप्लिन के तहत आपको लॉस हुआ हो। अब ये मत कहना सर सोने में लॉस हो रहा था मेरे को, नहीं नहीं नींद वाली बातें नहीं करनी है। अभी मत कहना खेलने में लॉस हो रहा था, कि खेलने वाली बातें नहीं करनी, नहीं, ये सब चीजों को नहीं, इस चीजों को इग्नोर करो। पर्सनल देखो, पर्सनल थोड़ा सा पर्सनल वो तो क्या क्या लॉस हुआ है आपको? यही नींद में थोड़ी कमी हुई है, नींद नहीं सो पाए बढ़िया से, मन से नहीं सो पाए, यही 12 बजे तक नहीं सो पाए, गधा बेच के, घोड़ा बेच के, और उसके बाद मस्त खेल नहीं पाए 4 घंटा 5 घंटा, दिन वहां भर ऐसे थे थड़ी से घूम के खेलना था। नहीं बेटा, तो कभी देखो गौर करो तो पेरेंट्स या फिर टीचर्स भाई डिसिप्लिन अप्लाई करते हैं, एकदम बात फैक्ट है भाई। अब जहां पे भी जाएंगे उनके इंस्टीट्यूशन में जाएंगे तो अप्लाई करेंगे, क्योंकि भाई सारे के सारे बच्चे हैं, सबको इक्वल ट्रीट करना होता है भाई। अप्लाई नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? बात गौर करना, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं बेटा जो हमें हमेशा गौर करनी चाहिए। और यहीं सारी माहौल से, यही सारी जगहों से बात आती है कि जो दूसरे के द्वारा डिसिप्लिन लगाया जाता है हमें हमेशा बर्डन लगता है, भले ही अपने पेरेंट्स क्यों ना हो, हमें हमेशा बर्डन लगता है भाई हमारे ऊपर ऐसे प्रतिबंध क्यों लगाए जाते हैं। और इसी बीच बहुत सारे दिलेर बच्चे होते हैं, हम किसी की नहीं सुनते हैं, अपने घर कभी नहीं सुनते हैं, कौन है हमको रोकने वाला? लेकिन उनसे जाके पूछो घर पे क्या होता है, ठीक है? वो भले भौकाल है बाहर से कि हाँ हम ऐसे हैं, लेकिन उन्हीं को मालूम है अंदर से कि हम कैसे हैं, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है? तो अगर हम लोग इन बातों की पूरा अगर समराइज करें इस पूरे हम लोग चर्चे को, तो देखें कि जो डिसिप्लिन यहाँ पे भी हर जगह डिसिप्लिन ही है बेटा। सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक, जब से पैदा हुए तब से मरने तक, हर जगह डिसिप्लिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप डिसिप्लिन है तो आप बिल्कुल समय के साथ चलेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, कभी पीछे नहीं रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे। कंसिस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जीवन, लाइफ, नेचर यही कहता है कि अगर आप कंसिस्टेंट हो तो मैं आपको दूंगा क्या? गोल अचीव कराऊंगा मैं आपको गोल अचीव करके दूंगा, आपने जो सपना देखा उसको पूरा करके दूंगा। ये कौन कहता है? ये कहता है नेचर। क्या? कि आप कंसिस्टेंट रहोगे तो मैं करके दूंगा। और आप कंसिस्टेंट कैसे रहोगे? तो क्या आप मोटिवेशन की वीडियो देखोगे? मोटिवेशन की वीडियो देखोगे तो कंसिस्टेंट रहोगे? नहीं बेटा, एक बार हमेशा करो, मोटिवेशन जस्ट लाइक ड्रग्स की तरह होता है मोटिवेशन। आपने लिया अभी 1 घंटा एकदम पढ़ के एकदम मजा लोगे मतलब पढ़ के, अब फिर 1 घंटे बाद पढ़े के बाद चलो कल पढ़ ले, फिर कल का दिन है, फिर मोटिवेशन की वीडियो देखी, एकदम करना है, पढ़ना है, उसके बाद फिर चलो परसों पढ़ ले। ये तो दिक्कत होती है बेटा मोटिवेशन में। और ये जिसको बेटा मोटिवेशन की लत लग गई
उसका जीवन का उद्धार होना है, एकदम खत्म, बंटाधार, कोई रोकने वाला नहीं है बेटा। इसीलिए मैंने वो एक वीडियो अपने आपके लिए प्लॉट करी कि ना ही मोटिवेशन ना ही डिप्रेशन। बेटा क्यों जाना मोटिवेशन और डिप्रेशन के तहत? क्या जरूरत है? आप कंसिस्टेंट रहो। आप जैसे आपने क्या करना है कि एक दिन में 25 घंटा पढ़ने की क्या आवश्यकता है? अब कहोगे, कुछ विद्वान कहेंगे कमेंट में कि अरे सर जी एक दिन में 25 घंटा कहाँ होला, तो ऐसा ही ना व्यंग न रहा भैया कि एक दिन में 25 घंटे बाद नहीं। जस्ट सपोज कि आपने 25 घंटा पढ़ाई करके चले गए, अरे क्या मतलब है? आधा घंटा डेली पढ़ते, साल भर पढ़ते आधा घंटा, तो वो तो ढेर हो जाता 25 घंटा से। एक दिन मरने से तो अच्छा था थोड़ा थोड़ा डेली मरते, थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ते। कंटिन्यूटी बेटा इसको कहते हैं। और लाइफ में कोई भी चीज ले लो बेटा, कोई भी एम, कोई भी गोल, कोई भी आपका ड्रीम, अगर वो सक्सेस हुआ है, चाहे वो कोई भी लोग हैं, चाहे आज के दौर के जो भी बिलियनियर्स, ट्रिलियनियर्स, एंटरप्रेन्योर्स, कंपनी वाले, जॉब वाले, आईएएस, पीसीएस, डीसीएस, एसएससी, जीडी, ये सब वाले बेटा हमेशा क्या है, वो अपने गोल के प्रति, अपने वर्क के प्रति कंसिस्टेंट रहे, तब जाके उनको ये चीज मिली है। तो कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और कंसिस्टेंसी कहां से आती है बेटा? वो आती है डिसिप्लिन से। अब डिसिप्लिन में आता है बेटा दो तरीके का। पहला, एक है दूसरे द्वारा डिसिप्लिन लगा हुआ, ये अदर डिसिप्लिन, और एक होता है सेल्फ डिसिप्लिन। अदर डिसिप्लिन कब तक लगता है? जब तक आप मेच्योर नहीं होते हैं। बात हमेशा गौर करना बेटा, कभी गौर करना, आपको कब तक पीटा जाता है स्कूलों में? 12 तक, क्लास 12 तक, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि क्लास 12 तक बच्चे की मेच्योरिटी इतनी ज्यादा नहीं होती, इतने ज्यादा वो समझदार नहीं होते, इसलिए पीटा पड़ा जाता है, भाई गलती किया पीट दो। लेकिन कभी गौर किया है कि कॉलेज लाइफ में बच्चों को नहीं पीटा जाता है? प्रोफेसर आते हैं, दो लेक्चर देते हैं, चले जाते हैं, घंटा नहीं, किसी से मतलब है कि पीछे कपलिंग खेल रहे हैं सब, उससे मतलब नहीं बेटा। तो ये चीजें है ना कि समय के साथ देखा जाता है। तो अब सोचो कि अब डिसिप्लिन की बात आई यहाँ पे, तो डिसिप्लिन अगर वहां पे अब कौन सा डिसिप्लिन लगाने वाला है? कोई आपको बाहर डिसिप्लिन नहीं लगा पाएगा। क्यों? क्योंकि अब आप उस एज में पहुंच चुके हैं कि बाहरी डिसिप्लिन आपके ऊपर वर्क नहीं करेगा। अब आपका इंटरनल डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन यहाँ पे निकल के आना चाहिए। और सेल्फ डिसिप्लिन निकल के जब आएगा बेटा, तो आप अपने लाइफ में जो आपने ड्रीम करा सबका सब अचीव होगा। तो सेल्फ डिसिप्लिन की मैं बात कर रहा था, सेल्फ डिसिप्लिन से इसलिए मैं फोकस कर रहा हूं क्योंकि यही है आपके टोटल, आपके मतलब कि अचीवमेंट का पूरा टोटल राज है बेटा। यही है द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। क्या है बेटा? सेल्फ डिसिप्लिन। तो बेटा सेल्फ डिसिप्लिन से एबिलिटी हो जाती है अचीवमेंट में। आपके पास क्षमता है भाई, क्षमता सबके संग होती है बेटा। कभी गौर करना, जाना कभी स्कूल में, ठीक है, और कभी स्कूल में जब जाना तो टीचर क्या बोलेंगे, जब पेरेंट्स मीटिंग होगी तो बच्चों के पेरेंट्स से क्या बोलेंगे, आपके लड़के के अंदर पोटेंशियल तो बहुत है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि मंगल ग्रह को धरती पे ला देवे। ऐसा बात बताएंगे बेटा एकदम ऐसा कि पेरेंट्स, अरे हमारे लड़का गजब कर दे भाई। उसके बाद क्या होगा? फिर चने के झाड़ पे चढ़ा के नीचे, थोड़ा मेहनत नहीं कर रहा है, बहुत दिक्कत है इसको। अगर वो थोड़ा पढ़ता ना तो गजब कर देता है। बताओ, यही चीज तो इंपॉर्टेंट है। वो तो सबको मालूम है कि सबका बचवा बहुत इंटेलिजेंट है, सब कुछ जानत है। लेकिन अगर पढ़ता, यानी पढ़ता का मतलब कंटिन्यूअसली वो कंसिस्टेंसी रखता, आधे घंटा पढ़ता पर पढ़ता, तो आज ये नहीं होना पड़ता कि थोड़ा दिक्कत है। ये थोड़ा शब्द ही बेटा बहुत प्रॉब्लमेटिक है। और यही चीज दूर होगी बेटा कंसिस्टेंसी से। और कंसिस्टेंसी कब आएगी? जब आप डिसिप्लिन रहोगे। और डिसिप्लिन में भी कौन सा डिसिप्लिन बेटा? सेल्फ डिसिप्लिन। जब हमें स्वयं को मालूम होगा ना कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, जब आपको खुद एहसास होगा तो आप खुद ही गलत क्यों करोगे? अब आपको पता है कि मुझे 3 से 4 बजे तक जाके पढ़ना है, और हम 3 से 4 बजे तक गेम उठा लिए, पबजी खेल रहे हैं एकदम, फ्री फायर हिलोर मार दिए एकदम। तो 3 से जब खेल लोगे बेटा, और अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन हो अंदर से, तुरंत आपके दिमाग में बात आएगी, अरे मुझे 3 से 4 तक पढ़ना था, मैं तो गेम खेल रहा था। नहीं एकदम नहीं, इसको मेकअप करना पड़ेगा, हटाओ तुरंत मोबाइल, 4 से 5 में पढ़ूंगा। यानी उस चीज को मैंने कंसिस्टेंसी बेटा, कि एक भी दिन वो बंक ना हो, एक भी दिन वो छूटे नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंस है बेटा। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा था लाइफ में बेटा डिसिप्लिन और ऊपर से सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन इज अ क्राउन है बेटा, वो किसका? सक्सेस का। सेल्फ डिसिप्लिन इज द क्राउन ऑफ सक्सेस। आप सेल्फ डिसिप्लिन हो रहेंगे, सक्सेस अपने आप आपके आके सर पे विराजेगी। ओके, तो वैसे ही बेटा और भी कुछ थॉट्स हैं जो बहुत सारे लेखक के द्वारा कहे हुए हैं, और कुछ बुक्स भी हैं जो जिन्हें मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इन्हें पढ़ सकते हैं, अगर आपको मुझे लगे कि ये ढेर फेंक रहा है। नहीं, ठीक है, ढेर फेंकने की बात आई यार, संदीप महेश्वरी का पायरेटेड कॉपी बन रहा है। नहीं, देखो बेटा, संदीप महेश्वरी के पायरेटेड कॉपी बनने की आवश्यकता क्या है हमको? ठीक है, लेकिन आपके द्वारा कुछ के द्वारा ऐसे कमेंट आएगा, संदीप महेश्वरी को पायरेटेड कॉपी बन रहा है। ना, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे क्या है बेटा, मुझे आपको ये बताना है कि मोटिवेशन और डिप्रेशन दोनों गलत है बेटा। डिप्रेशन तो सब बताता है कि डिप्रेशन इज नॉट गुड, पर मोटिवेशन कोई गुड कहता है तो कोई कहता है ठीक है, अच्छा है, कोई कहता है बेस्ट है, मैं कहता हूँ एकदम बेकार है। ठीक है, वो ड्रग्स है आपके लिए, जबकि जीवन तबाह कर देगा। ठीक है, तो मैं कहता हूँ मोटिवेशन हटाओ बेटा, डिप्रेशन हटाओ,
दोनों हटा दो तो बचा क्या? बचा है आपके सामने डिसिप्लिन, वो भी सेल्फ डिसिप्लिन। और बेटा सेल्फ डिसिप्लिन रहेगा ना, कभी भी आप ना मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी, ना ही डिप्रेशन कभी आएगा जीवन में, कभी नहीं डिप्रेशन आ सकता अगर जो सेल्फ डिसिप्लिन है। किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि वो डिप्रेशन में ला देवे उसको, क्योंकि वो सेल्फ डिसिप्लिन है भाई, उसे पता है कि पर डे क्या करना है उसको सबको मालूम है ये जो सेल्फ डिसिप्लिन है। ओके बेटा, तो ये थी हमारी टोटल चर्चा, जिसके ऊपर थोड़ी सी लंबी हो गई, तो इसको थोड़ा सा फन के तौर पे भी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं, लास्ट वाला पार्ट बस फन। शुरुआत के पार्ट में बेटा गौर करना, थोड़ा सा अपने एटीट्यूड के अंदर चेंजिंग लाओ बेटा, क्योंकि योर अल्टीमेट एटीट्यूड इज योर एक्शन। जो आप ऐसा एटीट्यूड, अब बेटा एटीट्यूड का मतलब ये मत समझ लेना ना कि जाके यहाँ पे पैंट कमर से नीचे तक पहन लेंगे और शर्ट पतला करवा लेंगे, पैंट पतला करवा लेंगे, टैया हिजाब पहनेंगे ना तो एटीट्यूड है। अरे नहीं बेटा, इसको एटीट्यूड नहीं, इसको फरकटई कहते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं थेथरपना। हम एटीट्यूड की बात करें बेटा, एटीट्यूड इज अ वेरी गोल्डन वर्ड, बहुत ही प्रेशियस, बहुत ही डायमंड से भी कीमती है बेटा एटीट्यूड। और जिसके अंदर एटीट्यूड है, मैं इसीलिए तो बता, अक्सर क्लास में सुनोगे कोई टीचर आए, कोई टीचर आए, देखा एक लड़का बहुत ही चुनहारा है, कह तुम्हारे अंदर बेटा बहुत एटीट्यूड है। अरे नहीं सर, आपको बता रहा हूं मैं, एटीट्यूड इज अ बहुत गजब का शब्द। गजब का शब्द का मतलब डायमंड, प्रीसियस से भी मतलब कुछ पूरा दुनिया कुर्बान उसके ऊपर एटीट्यूड को, तो भी एटीट्यूड नहीं हो पाया कोई जल्दी। एटीट्यूड का मतलब होता है क्या बेटा? एटीट्यूड का मतलब होता है सर, एटीट्यूड का मतलब बेटा कि एकदम ऐसा कि सामने वाला एकदम थरथरा जाए अंदर से। एटीट्यूड ऐसा शब्द है। अगर बोले तुम्हारे अंदर एटीट्यूड है, अगर मैं बोलूं तुम्हारे अंदर एटीट्यूड है, बोलूं तुम्हारे अंदर एटीट्यूड है, तो अपने अंदर से रोंगटे खड़े हो जाने की चीज है। मैंने बोला एटीट्यूड है तुम्हारे अंदर, तो रोंगटे खड़े हो जाने। कैसे? एकदम सीरियसनेस, रोंगटे खड़े हो जाना, हाँ मेरे अंदर एटीट्यूड है। आई बिलीव देयर इज एटीट्यूड इन मी, मेरे अंदर बहुत ज्यादा एटीट्यूड है। अब एटीट्यूड का मतलब चुनाना नहीं होता ना बेटा, एटीट्यूड का मतलब होता है टोटल फील, टोटल मैं जहां पे भी जाऊं मेरे चारों तरफ लोग सोचे कि भाई ये है कौन, ये बंदे ने किया है, गजब किया है पूरे एकदम लाइफ में एकदम। और जब भी बातें हों कुछ, उसमें मेरी बातें होंगी, क्यों? बंदे के अंदर एटीट्यूड है भाई, बातें एटीट्यूड क्यों नहीं होगी? एटीट्यूड है। अब मैंने बात कि चुनाना नहीं है तो क्या है एटीट्यूड? तो एटीट्यूड है आपका इंप्रेशन, आपकी पर्सनालिटी, यही तो एटीट्यूड है। आपका किसी काम को करने का नजरिया, किसी टॉपिक के ऊपर बात करने का तरीका, यही तो एटीट्यूड है ना, कि और क्या एटीट्यूड है? सिंपल, बी सिंपल। ओके, तो सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ये भी ठीक है बेटा, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, बट एटीट्यूड इज वेरी प्रेशियस, नन कैन अफोर्ड। किसी के पास बस का नहीं बेटा एटीट्यूड रखना। अब वही छपरी छाप घूम के पहन के यहाँ पे सतरंगी घूमना, वो एटीट्यूड नहीं है बेटा, ठीक है, हमेशा गौर करना। मैं टीचरों से भी कहूंगा ये बात सर, कि एटीट्यूड शब्द का प्रयोग ऐसे ना करें कि उसका बर्बादी हो जाए एकदम, ठीक है ना, बिल्कुल बर्बादी ना करें, क्योंकि ये बहुत ही प्रेशियस शब्द है, आप समझ सकते हैं खुद भी, क्योंकि आपके पास तो बहुत एक्सपीरियंस है, हमसे भी ज्यादा एक्सपीरियंस है आपके पास समझने के लिए। तो बेटा चलिए, तो मैं इसको समाप्त करता हूँ, थोड़ा सा हम लोग और आगे निकल गए बातों में, क्योंकि बेटा ये बातें ही ऐसी है ना कि अंदर से जुड़ जाती हैं। अब एक बार जुड़ेंगी आपसे बातें तो भाई दूर तक तो चलेंगी ही चलेंगी, ठीक है। बाकी बेटा कोई भी अगर प्रॉब्लम हो किसी चीज से रिलेटेड, अगर आपको कोई डाउट हो, चाहे लाइफ में, चाहे टॉपिक्स में, चाहे सब्जेक्ट्स में, तो मैं हूं आपके लिए हमेशा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमेशा आपके लिए खुला हुआ है, ठीक है। तो मैं तो हूं ही। और फिर बेटा मैं आज बात कर देता हूं आपसे कि कुछ बुक्स पढ़ लेते हैं। अगर आपको बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट है तो मैं कहूँगा कुछ सेल्फ डिसिप्लिन की किताबें बता देता हूँ बेटा। अगर वो आप पढ़ लेंगे ना, तो एक बात तो है कि उसका अगर आपको पास 30% भी अगर आपके पास जम गया, आपके दिमाग में जम गया 30% भी, तो गारंटी है कि ये सब फालतू काम बंद, मोटिवेशन बंद, डिप्रेशन की ऐसी की तैसी, और सेल्फ डिसिप्लिन और गोल हासिल, और कोई रोकने वाला है नहीं कोई जिंदगी में, ठीक है। तो बात करें बेटा, सबसे द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो सोम बाथलक द्वारा लिखी गई थी। आप उसको देख सकते हैं, अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, चाहे आप रिटेलर पे भी जाके ले सकते हैं। उसके बाद सेल्फ डिसिप्लिन की एक और किताब है जिसमें डैनियल कूपर ने लिखा है, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर। उसके बाद एक और राइटर हैं जिनका नाम है डेविड क्लार्क, इन्होंने भी अच्छी किताबें लिखी हैं। और एक सबसे आखिरी जो कि और भी बेहतरीन है, जिसमें न्यूरो साइंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस हैबिट्स, यानी कि न्यूरो साइंस, यानी कि बेटा इंटरनल बातें हैं। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है? एक इंटरनल बात है, न्यूरल बातें हैं, दिमाग के अंदर की बातें हैं, थिंकिंग है हमारी, सोच है हमारी, ठीक है बेटा, पूरा वास्ट है। तो उसके अंदर भी हम बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें पढ़ते हैं, न्यूरो साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन हैबिट्स, जिसको लिखा था बेटा फ्रैंक नाइटिंगेल ने। आप वो भी किताबें देख सकते हैं। और चाहे तो बेटा आप पर्सनल डेवलपमेंट की भी किताब देख सकते हैं, कुछ डेल कार्नेगी की भी बुक्स हैं, द पावर ऑफ सेल्फ टॉकिंग, सेल्फ इवेल्युएशन, ये भी सब चीजें देख सकते हैं। तो आपके अंदर हमेशा हेल्पफुल रहेगी बेटा। और हम जब भी आएंगे आपके लिए कुछ अच्छी अच्छी किताबें लेके आएंगे। किताबें पढ़ने में इंटरेस्ट हो तो हमारे साथ रहें बेटा, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एड्रेस रहेगा, व्हाट्सएप रहेगा, संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, चला जाए, मिलते हैं हम लोग किसी और अगले से मजेदार वीडियो में। चला जाए बेटा।